हेलो बच्चों, वेलकम टू स्कूल जी। चलते हैं 9th क्लास की ओर। क्षितिज का चैप्टर अब हम जो गद्य पार्ट है वो हम समाप्त कर चुके हैं। अब हम काव्य खंड में प्रवेश करते हैं। काव्य खंड में सबसे पहला चैप्टर है वो संत कबीर का है। कबीर का नाम जो है बच्चों बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है हमारे हिंदू समाज में। उनके दोहे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। कबीर। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां मतलब कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ। स्टॉप करने के बाद पानी बोल दो। सन 1518 के आसपास महगर में देहांत हुआ उनका। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन और अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय और सदगृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान और वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। एक बार पोज कर दो। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत ने चाही। मान सरोवर मतलब जो सरोवर होता है, सुभर मतलब भरा हुआ, हंसा मतलब हंस, केली मतलब खेल करता है, मुक्ता फल मतलब मोती का फल। चलिए क्या कहते हैं कबीरदास जी, कि जो हृदय रूपी मान सरोवर है, मीन सरोवर है, उसमें जब भक्ति के जल से जब हृदय रूपी मान सरोवर हम पूरी तरह से भरा हुआ होता है, तो उसमें आत्मा रूपी हंस जो है क्रीड़ा करते हैं, मीन्स खेल खेलते हैं। आत्मा रूपी हंस और क्या करते हैं, वे आनंदित होकर, मुक्त होकर मुक्ति रूपी मोतियों को चुनते हैं और कहीं उड़कर नहीं जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब साधक जो होता है वो परमात्मा की भक्ति में डूब जाता है, सांसारिक विषय वासनाओं को छोड़ देता है, भक्ति भाव में लीन रहता है, तो उसे परमात्मा की भक्ति से ही परम आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, कहते कि जब मान सरोवर मतलब जब हृदय रूपी मान सरोवर में का जो जल है वो भक्ति भाव से भरा हुआ है हमारा, तो हमारा हंसा मतलब हृदय रूपी जीव उसमें खेलता है और मुक्त होकर जो मुक्तक मोती का फल है, मुक्ति रूपी मोती का फल है, उसको चुनता है, वो कहीं उड़कर नहीं जाता। चलिए अगला पढ़ते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विषमृत होए। देखिए कितनी गहरी बात की है। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मैं ईश्वर से प्रेम करने वाले सच्चे भक्तों को ढूंढ रहा हूं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, कि मैं ईश्वर से, भगवान से प्रेम करने वाले प्रेमियों को ढूंढ रहा हूं, लेकिन मुझे कोई सच्चा प्रेमी नहीं मिल रहा। जो ईश्वर को सच्चा प्रेम करता है वो मुझे नहीं मिल रहा। प्रेमी को प्रेमी मिले, लेकिन जिस तरह एक सच्चे ईश्वर भक्त को सच्चा ईश्वर भक्त मिल जाता है, उस दिन संसार की सभी विषय वासनाओं का अस्तित्व उसके लिए समाप्त हो जाता है। उसके लिए तो विष भी अमृत बन जाता है, सब विष अमृत होए। जिस दिन एक सच्चे ईश्वर भक्त को एक सच्चा ईश्वर भक्त मिल जाता है, तो सारा विष जो है वो अमृत में बदल जाता है। सारी जो संसार की कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, सभी चीजों का अस्तित्व उसके लिए समाप्त हो जाता है। कहने का भाव है कि ईश्वर का सच्चा भक्त हमेशा
अपने जैसे भक्तों की ही संगति रखना चाहता है कि भैया अगर मैं सच्चा भक्त हूं तो मुझे भी एक सच्चे भक्त के साथ ही अच्छा लगेगा और उससे उनकी उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। चलिए आगे। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूपी संसार है भूकन दे झक मारी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज स्वरूप का गलीचा डालकर उस पर सवार हो जाओ और उस पर आगे बढ़ते रहो। ज्ञान रूपी हाथी पर, हस्ती मतलब हाथी, चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान रूपी हाथी पर तुम स्वरूप का बलि, सहज का बलि गलीचा डालकर उस पर सवार हो जाओ, उस पर आगे बढ़ते चलो। स्वान मतलब कुत्ता, यह अज्ञानी संसार तो कुत्ते के समान है जो व्यर्थ में भोगता रहता है। तुम इसकी आलोचना की परवाह करते बिना भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ जाओ, निश्चय ही तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। कितनी गहरी बात की है कवि ने। चलिए आगे चलते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। क्या कहते हैं कि संसार जो होता है, पखा पखी पक्ष विपक्ष, कि संसार जो है पक्ष विपक्ष के झगड़े में फंसकर रह गया है। यह तेरा है, यह मेरा है, यह वो है, यह अपना है, ये पराया है, उस झगड़े में फंसकर रह गया है और ईश्वर के नाम को भुलाकर अपनी अपनी लड़ाइयों में, अपने 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 कामों में लगे हैं। तेरे मेरे का भेदभाव ही क्या होता है, हम मनुष्य को ईश्वर से दूर ले जाता है। लेकिन जो व्यक्ति निष्पक्ष हो जाता है, मीन्स पक्ष विपक्ष को भूल जाता है, हरि को भजता है, हरि के नाम को भजता है, सोई संत सुजान, उसे ही बुद्धिमानी और ज्ञानी संत कहा गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने पराये के झगड़े को छोड़ दो, ये तेरा है, यह मेरा है, ये तो मूर्ख व्यक्ति के काम है। और जो व्यक्ति तेरे मेरे के झगड़े को छोड़कर भगवान को भजता है, वही व्यक्ति बुद्धिमान संत है। चलिए अगला अगला पढ़ते हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर जो सो जीवता जो दूही के निकट न जाई। क्या कहते हैं, देखो हमें जो उसमें पढ़ा था लेखक परिचय में, जो कबीरदास जी थे वो हिंदू मुसलमान को अलग अलग नहीं मानते थे, वो राम रहीम को एक ही मानते थे। तो क्या कहते हैं कि न तो हिंदू ईश्वर को समझ पाए और न ही मुसलमान अल्लाह को समझ पाए। कि हम भगवान भगवान कर रहे हैं, वो अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, लेकिन ना तो हमें ईश्वर का अर्थ पता है और ना उन्हें अल्लाह का। हिंदू राम कहते कहते मर गए और मुसलमान अल्लाह कहते कहते मर गए। लेकिन इस संसार में व्यक्ति जीवित वही है, अर्थात जो इन संप्रदायों द्वारा फैलाए गए धोखों में नहीं फंसता और राम और अल्लाह को छोड़कर हृदय में बसने वाले ईश्वर की भक्ति करता है। कि राम अल्लाह ये एक ही व्यक्ति के नाम है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही अल्लाह है, वही क्रिश्चियन का गॉड है, सब कुछ वही है। तो जो हिंदू है वो राम राम कहता मर गया, मुसलमान जो अल्लाह अल्लाह कहता मर गया। लेकिन इस चीज को छोड़कर जिसने ईश्वर की भक्ति करी है वह सच्चा इंसान है। मीन्स धर्म संप्रदाय के झगड़ों में हमें नहीं फंसना है, ठीक है, हमें ईश्वर की भक्ति करनी है। अगर ईश्वर की भक्ति करनी है तो हमें ये नहीं कहना ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये जाति पाति छुआछूत सबको भुलाकर हमें परमात्मा की भक्ति करनी है। चलिए आगे चलते हैं। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोटा चून मैदा भया बैठे कबीरा जी। देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि कबीरदास जी क्या कहते हैं कि यदि हम, काबा क्या होता है, मंदिर, यदि हम धर्म संप्रदायों को छोड़ दें, मंदिर मस्जिद के को छोड़ दें, राम रहीम के उसको छोड़ दें, काशी को छोड़ दें, तो और तो क्या हो जाता है, काबा काशी हो जाता है और राम रहीम हो जाता है। यदि हम हिंदू मुस्लिम के भेदभाव को छोड़ दें, जाति पाति के भेदभाव को छोड़ दें, धर्म संप्रदाय के भेदभाव को छोड़ दें, तो क्या है, काबा तो क्या हो जाता है, काशी हो जाता है और राम रहीम बन जाता है और जो धार्मिक रूढ़ियां हैं वो टूट जाती है, समाप्त हो जाती हैं। ऐसे में क्या होता है, मोटा चून मैदा भया बैठे कबीरा जी। ऐसी स्थिति में भेदभाव का जो मोटा आटा है वो भेद रूपी मैदा बन जाता है। आटा मोटा होता है और मैदा क्या होता है, बिल्कुल बारीक होता है, मीन्स उसको हम भेद नहीं सकते, इतना बारीक होता है। तो हमें मोटे चून की बजाय उस बारीक मैदे की तरह बनना है, ताकि हम में से कोई भेदभाव ना डाल सके, हमें कोई फूट ना डाल सके। अंग्रेजों ने क्या किया था, फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी और हमारे ऊपर शासन किया था।
तो हमें वो भेदभाव की नीति को अब आगे नहीं अपनाने देना है किसी को, ताकि कोई हमें फूट डालकर हमारे ऊपर राज करे। चलिए लास्ट वन क्या कहता है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंची न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा होए। क्या कहते हैं कि केवल ऊंचे वंश में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता, जब तक हमारे काम ऊंचे नहीं होते, जब तक हमारे कर्तव्य ऊंचे नहीं होते, जब तक हम अच्छे कर्म नहीं करते, तब तक हम ऊंचे नहीं हो जाते। जैसे यदि सोने के बर्तन में अगर शराब रखी हुई है ना, तो सज्जन लोग उसकी निंदा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेकर बुरे कार्य करता है तो उसकी भी निंदा होती है, वो निंदा का भागी होता है। जैसे कि अगर सोने के बर्तन में शराब रख दी जाए तो वो खराब हो जाता है, साधु उसकी निंदा करते हैं। चलिए आगे क्या है, आगे देखते हैं। अब ये शब्द हैं, 2 पद हैं, चलिए इनको पढ़ते हैं। कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कि हे बंदे, हे इंसान, हे मानव, तू मुझे इधर उधर क्यों खोज रहा है, इधर उधर क्यों ढूंढ रहा है? मैं तो तेरे पास में हूँ। पास में मतलब मैं तेरे हृदय में हूँ। हमारे हृदय में, हमारे अंदर भगवान का निवास है। तू मुझे बाहर क्यों ढूंढ रहा है? ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो मैं मंदिर में हूँ, देवल मतलब मंदिर, ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं काबा में हूँ, ना ही मैं कैलाश पर्वत पे हूँ। मेरे को कहीं मत ढूंढ, मैं तेरे अंदर हूँ। ना मैं मुस्लिम हूं, ना मैं हिंदू हूं, मैं केवल एक शक्ति हूं जो सबके लिए एक जैसी हूं और जो सबके अंदर निवास करती हूं। ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना ही योग विराग में। मैं किसी क्रियाक्रम और आडंबर का हिस्सा भी नहीं हूं। मैं योग में, साधना में मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, नहीं मुझे वैराग्य से प्राप्त किया जा सकता है। मैं ये नहीं कहता तुम मुझे प्राप्त करने के लिए वैराग्य हो लो, या तुम योग लो, तुम सन्यासी बनो, नहीं। खोजी हो तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में। यदि तुम मुझे सच्चे मन से खोजोगे, अच्छे मन से खोजोगे, भक्ति भाव से खोजोगे, सच्चे मन से ढूंढोगे, तो मैं तुम्हें पल भर की तलाश में मिल जाऊंगा, पल भर के ढूंढने में तुम्हें मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो गई साधो सब श्वासों की सांस में। कि हे संत जनों, मेरी बात ध्यान से सुनो, वह ईश्वर जो होता है वो हमारी श्वासों में, मतलब सांस में ही निवास करता है। वो ईश्वर हमारे अंदर है, इसलिए उसको कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। बशर्ते हमें अपने मन को साफ करना होगा, हमें अच्छे काम करने होंगे, अपने अंदर सद्गुणों का निर्वाह करना होगा, तभी हमें ईश्वर प्राप्त होगा। चलिए अगला पढ़ते हैं, लास्ट वन है ये। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी क्या कहते हैं, हे संत जनों, ज्ञान रूपी आंधी चलने लगी है, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। कि जिसके फलस्वरूप भ्रम रूपी टाटी, मतलब जो छप्पर था, भ्रम का छप्पर, वो उड़ गया है, माया रहे न बांधी। अब माया जीव को नहीं बांध सकती। हित्ती चित की द्वे थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। मत ज्ञान रूपी आंधी आने से क्या होता है, वो मोह का छप्पर टूट चुका है, छिन्न भिन्न हो चुकी है। और मन के जो द्विधा रूपी जो 2 स्तंभ हैं वो भी टूट गए हैं। मोह बलिंदा मतलब जो 2 खंबे थे वो गिर गए हैं। कृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबधी कुबधी का भांडा फूटा। क्या कहते हैं कि तृष्णा रूपी छान ज्ञान की आंधी के कारण टूटकर भूमि पर गिर गई है, और बुरी बुद्धि रूपी सारे बर्तन टूट गए हैं। भांडा मतलब बर्तन, कुबुद्धि मतलब बुरी बुद्धि, तृष्णा मतलब तृष्णा, छानी मतलब छान। जो तृष्णा रूपी छान थी ज्ञान की आंधी के कारण वो टूट गई है, और जो बुरी बुद्धि के बर्तन थे वो सारे टूट चुके हैं। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी। मतलब योग युक्ति के द्वारा एक नई छान बांधी गई है संतों के द्वारा, ठीक है, जिससे पानी नहीं टपकता। और जब साधक ईश्वर की गति को पहचानने लगता है तो शरीर का सारा कूड़ा कपाट, तो जो सारा वो निकल जाता है। कूड़ कपट काया का निस्या हरि की गति जब जाने, मतलब जब हमने ईश्वर को पहचान लिया है तो हमारे शरीर के सभी कूड़ा कपट निकल जाते हैं। आंधी पीछे जो जल उठा,
प्रेम हरि तब जन बीना, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित उदित भयातम खीना। मतलब क्या कहते हैं कि ज्ञान की आंधी के बाद ईश्वर के प्रेम और अनुग्रह की बरसात हुई है, जिससे प्रभु भक्त प्रेम रस में भीग गया है। और क्या कहते हैं, ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होने के कारण, उदित मतलब निकलने के कारण ज्ञान का अंधकार जो वो क्षीण हो गया है, ज्ञान की आंधी आने से मनुष्य का ज्ञान दूर हो गया है और उसके मन में दिव्य प्रकाश का उजाला फैल गया है। मीन्स ज्ञान ऐसी चीज है जो मानव को मानव बना देता है। ठीक है, ज्ञान के बिना कुछ नहीं है, कोई गति नहीं है। इसलिए हमें अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, अपने गुरुजनों का आदर करना चाहिए, ताकि हमें ज्ञान प्राप्त हो। ज्ञान से ही मोक्ष संभव है। तो बच्चों, ये थे हमारे कबीरदास। कबीरदास के जो वो थे दोहे हमने पढ़े। अभी इनको आपने क्या करना है, पढ़ना है और इसकी एक्सरसाइज जो अभ्यास है उसको अटेम्प्ट करना है। प्रश्न जो कठिन शब्द उनको निशान लगाना है, प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं और आपको स्कूल जी पे अपलोड करना है। उन पे चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट। तब तक के लिए थैंक यू।